कृष्णा, मैं मुंबई इस्कॉन जू मंदिर से बोल रहा हूँ। हाँ, आईएएस का थोड़ा स्टडी करेंगे। कल जो विश्व में होली का उत्सव मनाया, भारत में ज़्यादा मनाया जाता है, कई देशों के लोगों ने भी मनाया। जैसे कल पाकिस्तान में मनाया, तो पाकिस्तान लाहौर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि भारतीय विद्यार्थी और पाकिस्तान विद्यार्थी दोनों मिलकर होली खेल रहे थे। तो पाकिस्तान में कई कट्टरपंथियों ने क्या किया कि उस होली में पत्थर फेंके, अलग अलग गंदे कुछ चीज़ फेंका, उसमें उत्सव में बाधा लाया। एक कट्टरपंथी वालों ने किया। परंतु पाकिस्तान के विद्यार्थी, भारतीय विद्यार्थी धार्मिक उत्सव प्रेम से मना रहे थे। परंतु ये ऐसे उत्सव जो रहते हैं कि बाकियों को क्या लगता है कि हमारे धार्मिकता हटाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। विश्व में जितने ही उत्सव रहते हैं ईश्वर को आनंद देने के लिए रहते हैं। जो कट्टरपंथी ने जो किया है उसका जो उनको जो स्टडी कम होगा धार्मिकता का, जिसका धार्मिकता स्टडी कम रहता है वो पत्थर हथियार उठाने का ज़्यादा काम करते हैं। जो धार्मिकता का स्टडी है वो कभी ऐसे पत्थर हथियार नहीं उठाते, प्रेम से अपना प्रस्ताव रखते हैं, नहीं तो चुप बैठते हैं। और पाकिस्तान के और एक पंतप्रधान हैं, हाँ, उन्होंने भी बधाई दी। हाँ, शरीफ, उनका नवाब शरीफ ऐसा कुछ नाम है, पूर्व पंतप्रधान थे। उन्होंने भारत को बधाई दी होली का। तो वहाँ की जो कई जनता उनके ऊपर गुस्सा हो गया, अपने भारत को क्यों बधाई दी होली की। उन्होंने नेट के ऊपर छोड़ा विषय, तो उनके ऊपर सब ने गालियाँ देना चालू किया। परंतु ये देश के जो वरिष्ठ अधिकारी जो किसी देश को ऐसे धार्मिक बधाई देते हैं तो भाव अच्छा रहता है, देश का आदान प्रदान बढ़ता है, देश का जो सहकार्य, देश का जो कई छोटे छोटे विचार वो दूर हो जाते हैं। परंतु उसी पाकिस्तान के लोगों ने उनके ऊपर अलग अलग गालियाँ देना चालू किया। तो दुबई के जो शेख मखदूम, जो पूर्व राष्ट्रपति है और सेना प्रमुख है, तो उन्होंने कई साल पहले दुबई में एक सिटी थी, उस सिटी का नाम हिंद सिटी रखा। उनकी पत्नी का नाम एक बड़ा है, उस पत्नी के नाम में एक हिंद भी एक शब्द आता है, परंतु उन्होंने क्लियर नहीं किया। परंतु दुबई के जो उपराष्ट्राध्यक्ष है उन्होंने 500 करोड़ के भारतीय विष्णु मंदिर बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि देश का आदान प्रदान, ईश्वर की श्रद्धा और भाईचारा बोलते हैं इसको। और जो हिंद सिटी रखा उसका भाव क्या था कि वहाँ की जो जनता है, भारतीय है, उनको भी प्रेम का आदान प्रदान बढ़ना चाहिए, धार्मिकता बढ़ना चाहिए। हर जो अपना स्वभाव है तो ईश्वर को कार्य को केंद्र करके रखना है। और अपने भी जो ग्रुप में जो आते हैं तो उनको भी लेके ईश्वर के कार्य में रहना है। जैसे जो दुबई के राष्ट्राध्यक्ष उन्होंने वैसा ही किया। दुबई में अलग लोग संख्या पब्लिक है, तो हर देश के पब्लिक को खुश रखने का प्रयत्न करते हैं। दुबई में दुबई में टैक्स नहीं लेते, इसी वजह से सब देश के लोग उधर जाते हैं। दुबई सिटी कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा बनाया है, तो वहाँ बहुत से लोग फ्लैट बंगलो लेते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो हर देश में धार्मिकता जो रहता है वो ठीक से समझ के लेना जरूरी है। तो उसका जो बेस है समझने के लिए उसको भगवद गीता बोलते हैं। हम आईएएस की अलग अलग स्टडी करते हैं, आईएएस जो ऑफिसर होते हैं तो धार्मिक विषय दिया जाता है महत्वपूर्ण, परंतु इसमें तत्व समझ के नहीं लेते हैं। तत्व और सिद्धांत ये दो बाजू हट जाते हैं। सिर्फ हम ऊपर ऊपर से क्या करते हैं, धार्मिक, हाँ ये है ये समझ के, परंतु तत्व समझ के लेना जरूरी है। अगर तत्व समझ के नहीं लेंगे तो ईश्वर का जो शरीर है उनके शरीर में से हर एक अवयव क्या क्या कार्य करता है समझ में आना जरूरी है। ईश्वर का जो शरीर है उसके शरीर में से ब्रह्मांड निकलता है। एक एक रंध्र है ना, एक एक रंध्र से करोड़ों गैलेक्सी बाहर आती है। हिसाब नहीं, एक एक रंध्र में हमारे शरीर में कितने रंध्र हैं। और वो गैलेक्सी से बाहर, गैलेक्सी जब आता है, गैलेक्सी से अनेक और ग्रह बाहर आते हैं। उस ग्रह में से पृथ्वी भी आती है, और उस पृथ्वी में से और कई देश है, उसमें से एक देश भारत है, भारत में से और कई सिटी है, उसमें मुंबई सिटी, जैसे मैं मुंबई सिटी से बोल रहा हूँ। और महत्वपूर्ण क्या है, धार्मिकता समझने के लिए भगवद गीता का सारा जरूरी है। और जो पाकिस्तान में जो हुआ दोनों व्यक्तियों के ऊपर कि होली के उत्सव में, वो सही नहीं है। परंतु वहाँ के पंतप्रधान ने भाव अच्छा प्रकट किया, उनको भी बधाई है। और वहाँ के जो पाकिस्तान की जनता, यूनिवर्सिटी में, लाहौर यूनिवर्सिटी में भारतीय विद्यार्थी, पाकिस्तान के विद्यार्थी दोनों खेल रहे थे होली, तो उसमें दोनों को भी बधाई है। तो हमें भी हर धर्म को सपोर्ट देना जरूरी है, कि हर धर्म में
रस है भक्ति का, वो रस लेना जरूरी है। उससे क्या होगा कि दैनिक जीवन, बिजनेस, देश, पृथ्वी, यूनाइटेशन, ये सब ठीक से चल सकता है। अगर ये विषय नहीं पकड़ेंगे तो कोई भी अपने मन से कुछ भी करेगा और पृथ्वी का संतुलन नहीं रहेगा। तो अभी हम ऐसे डेली धार्मिकता पकड़ के क्यों बोलते हैं, क्योंकि आईएएस ऑफिसर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आईएएस ऑफिसर भारत के जो रहते हैं विशेष है, क्योंकि भारत में जो भक्ति का ज्ञान है वो डीपली है। डीप यानी आध्यात्मिक, आद्य यानी खोल, मी यानी आत्मा, आत्मा का डीप ज्ञान। हाँ, तो धार्मिकता के लिए हमें क्या करना है, मंदिर का सहारा लेना जरूरी है। मन धीर, मन को स्थिर करने वाला। मन को जब स्थिर होगा तो गीता समझ सकेंगे। गीता समझेंगे तो कृष्ण के शरीर का जो एक एक अवयव है क्या क्या कार्य करता है समझ के लेना जरूरी है। नहीं तो हम परमेश्वर के जो तत्व नहीं समझेंगे तो क्या होगा, तो हम अपने मन से अर्थ निकालेंगे, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। नहीं, तो इसके लिए संतों को, ग्रंथों को पकड़ के हमें कार्य करना जरूरी है। आईएएस की स्टडी महत्वपूर्ण क्या है, गीता पकड़ के करना जरूरी है। तो देश व्यापार ये अच्छी तरह बढ़ेगा। और समाधान, समाधान किस में है, ईश्वर के चिंतन में, ईश्वर की पूजा में, ईश्वर के कार्य में। अगर ये नहीं होगा तो विश्व की कितनी भी संपत्ति दीजिए वो समाधान नहीं होगा। जैसे रशिया यूक्रेन देखिए, दोनों राष्ट्र के जो अध्यक्ष है इतना देश कंट्रोल कर रहे हैं, तभी अभी समाधान है, मेरा ये तेरा देश मुझे चाहिए, मेरा देश तुझे चाहिए, या ऐसे दोनों में झगड़ा चल रहा है। तो इसलिए धार्मिकता ठीक से समझ के लेना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, अखंड भारत, अखंड भारत की व्याख्या क्या, अखंड भक्त। अखंड भक्त यानी क्या, ईश्वर के पुत्र। हाँ, या अखंड ईश्वर के पुत्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा, गीता समझ के लेना जरूरी है। रोज़ थोड़ा थोड़ा हम आईएएस की ऐसी स्टडी करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।